तम कुहीराज नामक गांव में दो भाई रहा करते थे, जिनमें से बड़े भाई का नाम राम प्रकाश और छोटे भाई का नाम डोलू है। इनके माँ बाप ने देहांत होने से पहले दोनों को अलग अलग खेत दे दिए थे। अरे वाह, इस बार प्याज की फसल बहुत बढ़िया हुई है। जल्दी से इनको बोरी में भर लेता हूँ और फिर बाजार ले जाता हूँ। तभी डोलू वहाँ आता है और बोलता है, अरे ओ राम प्रकाश भैया, कैसे हो? इस बार प्याज की फसल बहुत बढ़िया हुई है ना? हाँ, बहुत बढ़िया हुई है। हाँ, मेरे खेत में भी बहुत अच्छी फसल हुई है इस बार। और अगर हम इन प्याजों को बाजार में बेचेंगे तो बहुत अच्छा मुनाफा कमाएंगे, क्योंकि इस समय बाजार में प्याज की मांग बहुत बढ़ गई है। हाँ हाँ। राम प्रकाश अपने मन में सोचता है, ओ तेरी, मैंने सोचा था मेरी फसल अच्छी हुई है, लेकिन अब तो इसे भी मुनाफा मिलेगा। राम प्रकाश घर जाकर अपनी पत्नी रेखा को बुलाता है। अरे रेखा, कहाँ हो तुम? इधर आओ। कहाँ मर गई? जी अभी आई। क्या हुआ? पूरा घर क्यों सर पर उठा रखा है? अरे आओ जल्दी, मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आओ, मुझे बाजार जाना है। जी अभी लाती हूँ। प्याज देख रही हो, हमारे खेतों से हुई है। अरे हाँ जी, कितनी सुंदर और बड़े बड़े प्याज हैं। इनसे तो बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे बाजार में। हाँ वही तो, लेकिन इस बार डोलू के खेत में भी प्याज की फसल अच्छी हुई है। अरे हुई है तो क्या हुआ, आप बाजार जाइए। राम प्रकाश प्याज लेकर बाजार पहुंचता है तो देखता है कि डोलू भी प्याज लेकर बैठा है। अरे राम प्रकाश भैया, आइए। राम प्रकाश चिढ़कर बोलता है, हाँ हाँ, प्याज भी तो बेचना है ना? हाँ, वो तो बेचना ही है। तभी एक ग्राहक राम प्रकाश के पास आता है। अरे राम प्रकाश भैया, प्याज कितने रुपए किलो हैं? 30 रुपए किलो भैया। अरे इतने महंगे प्याज हैं या कोई सोने की चीज? अरे भैया, प्याज हैं तो थोड़े महंगे तो रहेंगे ही। अच्छा ठीक है, 1 किलो दे दो। राम प्रकाश उस ग्राहक को 1 किलो प्याज दे देता है और वो ग्राहक पैसे देकर चला जाता है। अरे वाह भैया, चलिए अच्छी बात है, आपकी तो बोहनी हो गई। अरे हाँ, बस 1 किलो की ही तो हुई है। तभी डोलू के पास एक ग्राहक आता है। अरे डोलू भाई, जरा 5 किलो प्याज तो तोल देना। तेरी भाभी ने कहा है कि डोलू की दुकान से ही प्याज लाना। ग्राहक की बात सुनकर राम प्रकाश मन ही मन चिढ़ता है। देखते ही देखते डोलू के पास ग्राहकों की भीड़ लग जाती है और धीरे धीरे राम प्रकाश से पहले डोलू की टोकरी खाली हो जाती है और सारे प्याज बिक जाते हैं। चलो भैया, अब मैं चलता हूँ, मेरे तो सारे प्याज बिक गए, अच्छी कमाई भी हो गई। कल फिर मिलता हूँ, आप आएंगे ना? हाँ हाँ, आऊंगा ना। प्याज तो बेचने ही हैं। आज तो तेरी सारी प्याज बिक गई डोलू। अब तू देख कल मैं क्या करता हूँ। राम प्रकाश भी अपने सारे प्याज धीरे धीरे बेचकर घर चला जाता है। अरे रेखा, कहाँ चली गई? जल्दी से खाना दे दो। ये देख रही हो कितने सारे पैसे हैं। अरे वाह, इतने सारे पैसे! लगता है आज कमाई अच्छी हुई है। कल फिर से बाजार जाना। हाँ हाँ जाऊंगा, और देखना कल तो इससे भी ज्यादा पैसे कमा कर लाऊंगा। मेरे पास एक तरकीब है। कैसी तरकीब जी? तुम्हें पता है ना कि बाजार में प्याज की मांग कितनी बढ़ गई है, और इस गांव में प्याज बेचने वाला सिर्फ मैं और डोलू है। अगर मैं डोलू की सारी प्याज अपने पास रख लूं, तो इस गांव में सिर्फ मेरे पास ही प्याज रहेगी, समझी? और फिर जब बाजार में प्याज को लेकर हाहाकार मच जाएगी, तब मैं इन प्याज के दाम और बढ़ा दूंगा और फिर पैसा ही पैसा आएगा। अब मैं क्या बताऊं? तरकीब तो अच्छी है, लेकिन क्या तुम पैसे कमाने के लिए अब चोरी करोगे? अरे पगली, ये चोरी नहीं है, इसे व्यापार कहते हैं। अच्छा ठीक है, मैं समझ गई। लेकिन हम ये काम शुरू कब करेंगे? क्योंकि डोलू कल फिर से बाजार में प्याज बेचने के लिए आएगा, इसीलिए मैं अभी ही उसकी खेत की सफाई कर दूंगा और साथ ही साथ अपने खेत की भी, ताकि किसी को मेरे ऊपर शक भी ना हो। ठीक है जी, फिर मैं भी आपके साथ चलूंगी। रात होते ही राम प्रकाश और उसकी पत्नी दोनों खेत में जाते हैं। देखो, वो रहा डोलू का खेत। पहले हम उसके खेत से सारे प्याज निकाल लेते हैं और फिर अपने खेत से भी निकालकर बोरी में भर लेंगे।
ठीक है, समझ गई। चलो, हमने सारी प्याज निकाल ली। हाय, मैं तो थक गई सारी प्याज निकालते निकालते। चलो चलो, अब चलते हैं, हमें कोई देख न ले यहाँ। फिर दोनों पति पत्नी घर आ जाते हैं और रसोई के बगल में एक छोटे से कमरे में उन सभी बोरियों को छुपा देते हैं। चलिए जी, बोरियां तो छुपा दी है हमने, अब सुबह क्या होगा? अरे वाह, सब मैं संभाल लूंगा, अब बस सुबह का इंतजार है। अगले दिन सुबह जब डोलू अपने खेत में जाता है तो वो ये सब देखकर जोर जोर से रोने लगता है। हे राम, ये क्या हो गया? ये किसने किया? अब मेरा क्या होगा? तभी वहाँ राम प्रकाश पहुँच जाता है और अपना नाटक शुरू करता है। क्या हुआ डोलू, तुम रो क्यों रहे हो? देखो ना भैया, हमारी सारी प्याज पता नहीं किसने चुरा ली और किसने ये हाल किया। आपके खेतों की भी सारी प्याज पता नहीं किसने चुरा ली। ये किसका काम होगा भैया? हाय हाय, ये क्या हो गया? ये किसने किया? हमारे सारे प्याज चुरा लिए, अब हमारा क्या होगा? देखना भैया, जिसने भी ये काम किया है ना, वो कभी खुश नहीं रहेगा, उसकी कभी तरक्की नहीं होगी, जीवन में वो कभी खुश नहीं रहेगा। अरे बेवकूफ, तुझे क्या पता कि वो प्याज चुरा कर कितना खुश होगा। अगले दिन राम प्रकाश दूसरी सब्जी लेकर बाजार जाता है। कभी सामने से एक ग्राहक राम प्रकाश के पास आता है। अरे भाई, प्याज हैं क्या? नहीं, प्याज तो नहीं है, ये टमाटर ले जाओ। क्या बात है, बाजार में कल भी प्याज नहीं थे और आज भी प्याज नहीं है। नहीं, मैं ये टमाटर लेकर क्या करूँगा, मुझे प्याज चाहिए। अरे वाह, प्याज की डिमांड तो बाजार में बढ़ती जा रही है, घर जाकर रेखा को सब कुछ बताऊंगा। अरे क्या बात है जी, इतनी जल्दी घर आ गए, वो भी सारी सब्जियों के साथ? अरे मैं सब्जियां बेचने नहीं गया था, मैं तो बस प्याज की मांग पता करने गया था। पता है, प्याज की मांग बहुत बढ़ गई है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हें पता है, डोलू ने फिर से प्याज की खेती करनी शुरू कर दी है। अरे करने दो उसे, मेरे पास जितने प्याज हैं उतनी खेती वो नहीं कर पाएगा। इस पूरे साल की कमाई तो मैं उस प्याज से ही कमा लूंगा। चलो, अब मैं सोने जा रहा हूँ, बहुत नींद आ रही है। एक सप्ताह बाद। अजी सुनते हैं, एक सप्ताह हो गया, आप बाजार नहीं गए हैं कितने दिनों से? एक सप्ताह हो गया? चलो, आज मैं बाजार जाता हूँ, कुछ सब्जियाँ लेकर पता करता हूँ कितनी मांग बढ़ी है प्याज की। तभी एक ग्राहक राम प्रकाश के पास आता है। अरे भाई, प्याज है क्या? प्याज तो नहीं है, कोई और सब्जी लेनी है तो ले लो। अरे नहीं, मुझे तो प्याज ही चाहिए। कल दूसरे गांव से प्याज लाया था, लेकिन वो 50 रुपए किलो थे और वो भी आधे किलो बस। अरे वाह, जैसा सोचा था वैसा ही हो रहा है। अरे रेखा, तुझे पता है प्याज के दाम और बढ़ गए हैं। अरे वाह, तो आप कब जाएंगे बाजार में प्याज बेचने? अरे नहीं, मैं अभी नहीं जाऊंगा, तब तक प्याज का दाम और बढ़ने दो। 1-2 सप्ताह बाद जाऊंगा फिर पता करने। 2 सप्ताह बाद राम प्रकाश फिर कुछ सब्जियां लेकर बाजार जाता है। तभी कई सारे ग्राहक पूछते हैं कि क्या उसके पास प्याज है। भैया, क्या आपके पास प्याज हैं? नहीं भैया, मेरे पास प्याज तो नहीं है, लेकिन मैं ला सकता हूँ, पर उसका एक ही दाम होगा, 90 रुपए किलो। अरे जो भी दाम हो, तुम बस लेकर आओ, हम सब यहीं खड़े हैं। राम प्रकाश खुश होकर तुरंत घर आता है और रेखा को सारी बात बताता है। अरे रेखा, अब समय आ गया है प्याज को बेचने का, 90 रुपए किलो। चलो, कमरा खोलो और प्याज निकालते हैं। हाँ जी, चलो। दोनों पति पत्नी कमरे की तरफ जाते हैं और कमरा खोलते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। अरे ये क्या हो गया, ये बदबू कैसी आ रही है? हे राम, ये क्या हो गया? ये सारे प्याज तो सड़ गए और तभी इनमें से बदबू आ रही है। रेखा, मैं पागल हो रहा हूँ, अब क्या होगा? मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया, अब क्या होगा रेखा? भैया, राम प्रकाश भैया कहाँ हैं? हाँ डोलू, बोलो। भैया, मेरे खेत में नए प्याज उग गए हैं, बाजार चलें आप मेरे साथ? नहीं डोलू, मैं नहीं जा रहा बाजार, तुम चले जाओ।
हे भगवान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने लालच में आकर जाने क्या क्या कर दिया। अब मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। काश मैंने ये गलती ना की होती।